कॉपी पेस्ट कर रहे हो, है ना। चलिए, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, शुभ सायं टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन आवर नेक्स्ट रेगुलर क्लास इन विच वी विल कंटिन्यू WPAC। सुहानी हैंग हो गए? हाँ पक्का? ऐसे करो, हाँ प्रेजेंट हो ना, देख लो, ऐसे करके देखें। ऐसा लग रहा है बिल्कुल हैंग हो रखे हो, स्टैचू की तरह। देखें जरा, चैप्टर 5 11 क्लास, चैप्टर का नाम WPAC, वर्क, पावर, एनर्जी एंड collision. में two topics we had introduced. One is work. What is work, Tanisha? Sir, it is the dot product of force and displacement. Dot product of force and displacement. डॉट हटा दे तो F dx cos theta. The two equations we can apply when force is constant. Force variable हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा. This is when force is variable. फोर्स वेरिएबल है तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा. इस पे बेस्ड एक तो न्यूमेरिकल भी हमने करे थे. नेक्स्ट टॉपिक हमने पढ़ा WE थ्योरम, यानी वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स व्हाट? वंशिका क्या? Total work done by all the forces is always equals to change in kinetic energy. ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था. इसको डेराइव भी हमने करा था in two conditions. First one is for constant force and second is for variable force. होप सो दोनों आपको आते होंगे. इससे रिलेटेड जो टॉपिक्स था उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है. यू कैन वॉच नाउ, अवेलेबल है. जो एब्सेंट थे उनके लिए या जिनको डाउट हो रहा है उनके लिए. ठीक है, नेक्स्ट पढ़ें. नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है आज, बट नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले एक न्यूमेरिकल मैं कराना चाह रहा हूँ. करा दूँ? तो पहले टॉपिक पढ़ते फिर क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, होमवर्क दिया था. होमवर्क में न्यूमेरिकल्स तो करे नहीं होंगे? करें हैं तो डाउट्स नहीं आए? दो क्वेश्चन में डाउट है, वो भी लेता हूँ. देखिए जरा टॉपिक क्या है, पढ़े. व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या होती है बताएगा कोई? एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क. एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क टू डू वर्क इज नोन एज एनर्जी. फॉर्म्स ऑफ एनर्जी. हाउ मेनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर देयर? फॉर्म्स of energy में first one is kinetic या mechanical? Mechanical energy. Second one is kinetic. Are you sure? No. Mechanical energy is the sum of kinetic energy and potential energy. काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी दोनों के सम को ही मैकेनिकल एनर्जी कहा जाता है.
ठीक है जी, ध्यान रहेगा। नेक्स्ट वन बता दो जी, और बताओ। हाँ जी सर, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी, बिल्कुल सही है, चैप्टर 10 में पढ़ेंगे इसको। और बताओ। लाइट। लाइट एनर्जी, ये भी बिल्कुल सही है, 12th में पढ़ेंगे। हाँ जी। साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी, बिल्कुल सही है, लास्ट चैप्टर 14 में पढ़ेंगे साउंड एनर्जी। और बताओ। विंड एनर्जी। विंड एनर्जी, हाँ जी सर। इलेक्ट्रिक एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, सोलर एनर्जी। देयर आर large number of forms of energy because everything in the universe, everything in the सृष्टि, यूनिवर्स को हिंदी में सृष्टि बोलते हैं ना, एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज इन द फॉर्म ऑफ मैटर एंड रेडिएशंस, मतलब एनर्जी। इस यूनिवर्स में जो भी है वो मैटर की फॉर्म में है या एनर्जी की फॉर्म में है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, उनमें से इस चैप्टर में या डिटेल में पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी, इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है जी। मैकेनिकल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। में व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? गर्वित, रिचा, नहीं काइनेटिक एनर्जी बताना। एनर्जी possessed by a body due to motion or moving body, energy due to emotion, नहीं motion, energy due to motion is known as kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। हाफ एम वी स्क्वायर। व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट? एनर्जी कोई भी एसआई यूनिट इज ऑलवेज जूल। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज, कभी भी कुछ भी हो जाए नेगेटिव नहीं हो सकता। इसमें हाफ एम वी स्क्वायर में जो v है, ये v क्या है? वेलोसिटी नहीं, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, स्पीड है। हाफ एम वी स्क्वायर में v वेलोसिटी नहीं स्पीड है, ध्यान रखना है। या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है, डायरेक्शन नहीं है इसके अंदर, वेक्टर नहीं है, स्केलर है, ठीक है जी। दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। What about the next is kinetic energy हो गया, next is potential energy। बताओ जी potential energy क्या होती है? What is potential energy? Potential energy को हम कैपिटल U से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या लिखते हैं पोटेंशियल एनर्जी को? फॉर्मूला बता दो पोटेंशियल एनर्जी। MDH, MGH इस पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा जी, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, आप जो बता रहे हो वो सही तो है, बट इन ए सर्टेन कंडीशन। जनरली हमें कहा जाए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो हमेशा MGH नहीं होगा, क्या होगा वो बात करते हैं। Potential energy is energy possessed due to position or configuration। configuration का मतलब है shape और size। configuration means shape and size पे डिपेंड करता है। position मतलब height, ठीक है। अब यहां बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी में बी
positive or it may be negative. पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं, बट काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव होगी नहीं होगी। रवनीत मैम पेन रख दो। क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ध्यान दें, पोटेंशियल एनर्जी के भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट फॉर्मूला माइनस जी m1 m2 by r, only r, not square, approximately equal to mgh only and only when g is constant, or we can say for g constant का मतलब when height is small, यानी हाइट 100 किलोमीटर होगी तो 100 किलोमीटर पे पोटेंशियल एनर्जी इज mgh नो, फिर फॉर्मूला ये लगेगा। ये कैसे आया चैप्टर 7 में पढ़ेंगे, सिलेबस में चैप्टर 7 में, उससे ये कैसे बनना वो भी चैप्टर 7 में डिराइव करेंगे। बट इस चैप्टर में हम यही यूज करेंगे, स्मॉल हाइट की बात करेंगे। आया कैसे ये, इसका डेरिवेशन चैप्टर 7 में आएगा। एग्जैक्ट फॉर्मूला ये फॉर ऑल हाइट्स, इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर स्मॉल हाइट्स। सो इस चैप्टर में यहाँ चैप्टर कौन सा है, ये 5 ये पढ़ेंगे, और ये चैप्टर 7 में डेराइव करेंगे आया कैसे, और फिर इससे ये कैसे बनना वो भी डेराइव करेंगे। बट यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला हमें ध्यान रखना है mgh, इस चैप्टर में यही आएगा। नेक्स्ट इज elastic potential energy में भी elastic potential energy of a spring is half kx square। इसी चैप्टर 5 में कैसे आया डेराइव करेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। व्हाट इज elastic potential energy of a stressed wire is half ya by l delta l का स्क्वायर। चैप्टर 8 में आएगा 11th क्लास में, कैसे आए इसको डेराइव भी करेंगे, इन सब का मीनिंग क्या है। तो पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं, जिनमें से नेक्स्ट इज सरफेस एनर्जी कह देते हैं, एग्जैक्टली सरफेस पोटेंशियल एनर्जी है। इसका फॉर्मूला इज सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, चैप्टर 9 में पढ़ेंगे, 11th क्लास में। बहुत सारे पोटेंशियल एनर्जी हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। इनमें भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कई टाइप हैं, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के भी कई टाइप हैं। वी टॉक अबाउट देम इन 12th क्लास। 12th क्लास में चैप्टर 1 में आएगा, चैप्टर 2 में आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, चैप्टर 4, 5, 6, 7 में आएगा, 8 में आएगा मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी होती है। पोटेंशियल एनर्जी मीन्स एनर्जी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन। इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग है। यहाँ इसकी पोटेंशियल एनर्जी अलग है, ऐसे रख देंगे तो पोटेंशियल एनर्जी अलग है। पोटेंशियल एनर्जी बहुत सारी होती हैं, उनमें से इस चैप्टर में पढ़ेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर डेराइव करेंगे, ठीक है। और ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे mgh।
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ये दो फॉर्मूले इस चैप्टर में हम यूज करेंगे, बार बार पढ़ेंगे, बाकी सब अलग अलग चैप्टर्स में आएंगे। वी शुड कंटिन्यू इन द कमिंग चैप्टर्स। सो पोटेंशियल एनर्जी के बहुत सारे टाइप्स हैं। नेक्स्ट इज व्हाट इज काइनेटिक प्लस पोटेंशियल? मैकेनिकल एनर्जी। हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। चैप्टर 4 के लास्ट टॉपिक वर्टिकल सर्कल में भी मैंने इसका यूज करा है। हमारे सिलेबस में क्या यूज करना है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। व्हाट इट स्टेट्स, energy can neither be created nor be destroyed but can be transferred from one form to another form। क्या लिखेंगे यार? हाँ क्या बोला मैंने, वही पूछ रहा हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? Neither be created nor destroyed. It can be ट्रांसफर्ड फ्रॉम one form to वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है जी, पढ़े। इधर से बिल्डिंग को कब्जा करने की तैयारी हो रही है ना? लोकोमी की स्टेटमेंट क्लियर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मींस व्हाट? काइनेटिक एनर्जी plus potential energy remains constant or conserved, means दोनों का सम at initial equal to दोनों का सम at final position। यूज कैसे होगा अभी डेराइव करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में लिखा सबने शेप एंड साइज। नेक्स्ट इज लोकोमी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। यूज कैसे करेंगे हमने थोड़ा सा पढ़ा। मोशन इन वर्टिकल सर्कल में कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे भी करेंगे। इसका हम डेरिवेशन करेंगे एंड ग्राफ प्लॉट करेंगे स्पेशली फॉर आ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी लोकोमी प्रूव करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी मींस मैकेनिकल एनर्जी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज कंजर्व्ड। लेट अस प्रूव। करें प्रूव। रेडिएशन निकल रही है आपकी। फ्रॉम आ सर्टेन हाइट, let me take कितना h, a ball is dropped from point A। dropped means यहाँ initial velocity कितनी? फ्री फॉल करेगी तो acceleration क्या होगा? equals to g, यानी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर at highest point A। फर्स्ट है at highest point A, what is kinetic energy? Arav, silent everyone, and लोका काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला नहीं पता? हाफ एम वी स्क्वायर लिखो या कुछ और? दैट इज वाई जीरो। लोका बताओ। हाँ जी, आ रहा। What is velocity at highest point? 0। Half m v square में velocity 0 है, तो 0 into everything 0 हो जाएगा। What is potential energy at highest point? जैसे stand अपनी mdh mgh mg into height कितनी आ गई? h। height must be taken always from the generally reference level लेके चलते हैं, बट यहाँ
ग्राउंड से हाइट देख रहे हैं, तो क्या आ गया mgh. व्हाट इज टोटल एनर्जी? टोटल एनर्जी इज व्हाट? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल. तो आंसर क्या आ गया? दैट इज mgh. When the object had fallen through a distance x, reaches at point B, attains a velocity v. जब x मीटर फॉल कर चुका है ऑब्जेक्ट, तो कितना डिस्टेंस नीचे आ गया? x. वेलोसिटी गेन कर ली v. पॉइंट को नाम दे दिया हमने b. एट पॉइंट b. एट पॉइंट b, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट b इज कितना? वंशिका एंड वासिका. mg x h minus x. हाँ जी वंशिका, why h minus x? बिकॉज हाइट, हमने जो हाइट मेजर करना स्टार्ट करा ग्राउंड से, तो यहाँ की हाइट क्या है? h माइनस x. क्योंकि x नीचे आ गई, तो ग्राउंड से कितना बचा? h माइनस x. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट b? हाफ m v स्क्वायर. में वेलोसिटी कैसे निकालूं यहाँ की? एनी हिंट, एनी आइडिया? यहाँ की वेलोसिटी निकालने के लिए विच इक्वेशन आई शुड अप्लाई फ्रॉम a टू b? a से b तक, a टू b में कौन सी इक्वेशन? यूजिंग थर्ड इक्वेशन. व्हाई नैतिक? मतलब गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से. गिवन इंफॉर्मेशन के हिसाब से टाइम की बात नहीं हो रही है, एंड फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इक्वेशन में टाइम आता है. सो वी यूज थर्ड इक्वेशन. यहाँ से v स्क्वायर माइनस u कितना? 0 इक्वल टू 2a की वैल्यू, जी डिस्टेंस कवर्ड x. तो हाफ m इंटू v स्क्वायर की वैल्यू अंडर रूट 2gx या 2gx. रूट कहाँ चला गया जल्दी से? क्योंकि यहाँ पे v नहीं v स्क्वायर चाहिए, और v स्क्वायर तो यही होगा. v इज अंडर रूट 2gx, बट v का स्क्वायर चाहिए हमें. तो कुछ काट रहा है 2 से 2, तो आंसर क्या आ गया? mgx. व्हाट इज टोटल एनर्जी? क्या होगी सृष्टि मैम? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है? mgx प्लस पोटेंशियल एनर्जी mgh माइनस x. आंसर क्या आ गया? हंशिका, mgh या x? x तो कैंसल हो गया, क्या बचा? mgh. क्योंकि इसको एक्सपेंड करेंगे तो mgx माइनस mgx कैंसल होगा, बचेगा क्या? mgh. हम ध्यान से देखें तो हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी mgh, x मीटर नीचे आने के बाद भी टोटल एनर्जी mgh. यानी जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है. दोनों का सम सॉरी सेम है, इक्वल है. एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट पे भी देखेंगे तो वही से जितना पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, उतना ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. दोनों का सम रिमेन्स सेम. वन मोर पॉइंट लेट मी टेक ऑन ग्राउंड. ग्राउंड को हम नाम दे देते हैं, लेट्स सी. ऑन ग्राउंड मीन्स एट पॉइंट C. व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? 0 है. Why 0? mgh में h 0 है, हाइट 0 है. व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? हाफ m v स्क्वायर. में v कैसे निकालें सुहानी? सान्या
v स्क्वायर में v कैसे निकालूं? अगेन a टू c में थर्ड इक्वेशन लगा देंगे, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू a टू c। क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ की वेलोसिटी हमें पता है 0 है, यहाँ की वेलोसिटी का मतलब है हिट करने से जस्ट पहले कितनी होगी वो निकालनी है। तो यहाँ सामने में क्या लिखूं? v स्क्वायर माइनस 0 इक्वल टू 2g x h आएगा। h क्यों आया? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इज h। पुट करेंगे यहाँ हाफ m इंटू वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh में 2 कट गया, कितना आ गया? व्हाट अबाउट टोटल एनर्जी? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल्स टू mgh, means total energy at every point remains conserved or constant। टोटल एनर्जी हर पॉइंट पे कांस्टेंट रहेगी, चेंज होगी या नहीं? नहीं होगी। इसका हम ग्राफ भी प्लॉट करेंगे, ग्राफ बिटवीन टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड हाइट। हाइट के साथ तीनों एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करेंगे। सो वी टेक ग्राफ लाइक दिस, अलोंग एक्स एक्सिस किसको रखें? हाइट। अलोंग एक्स एक्सिस वी कंसीडर हाइट, अलोंग वाई एक्सिस वी टेक एनर्जी। हाइट मान लेते हैं, यहाँ हाइट इज लेट ये कितनी हाइट है? h। यहाँ कितनी हाइट होगी? तो ग्राउंड आ गया ना, यहाँ पे हाइट 0 है, यहाँ हाइट h है। क्लियर है? टोटल एनर्जी mg, टोटल एनर्जी कितनी है? mgh। तो ये मान ले, ये क्या है? mgh, यानी टोटल एनर्जी इतनी होगी। दैट इज। अब ग्राफ कहां से चलेगा? गर्वित, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा? यहां से एनर्जी वर्सेस हाइट। ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से थ्रो करा था हमने? नहीं, हमने ऑब्जेक्ट को कहां से? हाईएस्ट पॉइंट से ड्रॉप करा था। तो ग्राफ कहां से चलेगा? यहां से। यहां हाइट कितनी है? h। और नीचे जाएंगे तो हाइट बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी। मतलब ग्राफ इधर जाएगा, इधर तो हाइट बढ़ेगी, हाइट कम किधर होगी? जब यहाँ से इधर आएंगे, यानी ग्राफ ऐसे आएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे टोटल एनर्जी कितनी है? mgh। जैसे जैसे बॉडी नीचे फॉल करेगी, टोटल एनर्जी mgh से बढ़ेगी या घटेगी? कम होगी ना? सेम रहेगी का मतलब है टोटल एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे mgh है। जैसे जैसे हाइट कम होगी, टोटल एनर्जी विल रिमेन सेम, टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये ग्राफ किसका आ गया? टोटल एनर्जी वर्सेस हाइट का ग्राफ तो ये आ गया है, क्योंकि हाइट कम होती जाएगी, टोटल एनर्जी चेंज नहीं होगी, वो mgh ही रहेगी। ग्राफ ऐसे आ रहा है, इधर आ रहा है। चलो आगे, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कैसा आएगा? कहां से स्टार्ट होगा काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ? हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। मींस हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। जैसे जैसे हाइट कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी। मींस जैसे जैसे हाइट कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी का मतलब है ग्राफ इधर जाएगा, ग्राफ ऐसे जाएगा लाइक दिस। और ग्राउंड पे जब पहुंचेंगे तो काइनेटिक एनर्जी टोटल के इक्वल हो जाएगी। यानी किसका ग्राफ आ गया? ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ आ गया। हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, यानी टोटल के इक्वल है। जैसे जैसे हाइट कम होगी, व्हाट हैपेंस विद पोटेंशियल एनर्जी? कम होगी बढ़ेगी? कम होगी। यानी
और ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो 0, यानी ग्राफ ऐसे आ जाएगा। स्ट्रेट तो नहीं लग रहा ना? ये किसका ग्राफ आ गया? पोटेंशियल एनर्जी का। ये ग्राफ कई बार ड्रॉ करने के लिए क्या देते हैं, या दे देंगे, हमें बताना होगा विच ग्राफ रिप्रेजेंट विच एनर्जी। तो ये किसका ग्राफ है? टोटल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी और ये काइनेटिक एनर्जी। स्टार्ट किधर से हुआ है? हाईएस्ट पॉइंट से स्टार्ट हो, मतलब इधर से आ रहा है। इधर से जब ऐसे आएंगे तो टोटल एनर्जी सेम रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। इंपॉर्टेंट ग्राफ है। एंड वन मोर, कई बार डायरेक्टली कह देंगे प्रूव लोकोमी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए लोकोमी प्रूव करो का मतलब है कोई भी 3 पॉइंट हमें लेने हैं, हाईएस्ट पॉइंट, बीच में कहीं एंड ग्राउंड। तीनों में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी विल चेंज बट टोटल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व्ड और कांस्टेंट mgh। गॉट इट ऑल ऑफ यू? डू फास्ट एवरीवन। फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे। मान ले रहे हैं। देखें जरा प्लीज। लोकोमी फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी हमने अभी प्रूव करा। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी हमें करने, बट एक क्वेश्चन में डिस्कस करना चाहूंगा टेकन फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, सभी समझेंगे जरा। अच्छा क्वेश्चन है, डाउट्स भी होगा सबका, प्लीज ध्यान देंगे। ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस अ ब्लॉक ऑफ मास कितना 2 kg इनिशियली एट रेस्ट, यानी u कितना 0 moves by an external applied force of 7 न्यूटन। कितना फोर्स लगा दिया? 7 न्यूटन। If coefficient of friction is 0.1, यानी फ्रिक्शन भी है। फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा? ऑपोजिट। फ्रिक्शन पीछे एक्ट कर जाएगा, फ्रिक्शन भी यहाँ पे लग रहा है। देन 0 to 10 seconds में फर्स्ट पार्ट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हमें निकालना है। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स हमें निकालना है। क्या फॉर्मूला होगा वर्क डन का तनिषा? FDX cos थीटा। फोर्स कितना लेके चलेंगे जी? 7 minus 0. अप्लाइड फोर्स का वर्क डन है तो फोर्स वही रहेगा जो अप्लाइड है। 7 इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 10 सेकंड्स में ऑब्जेक्ट कितना आगे चला जाएगा हमें तो नहीं पता, कैलकुलेट करना पड़ेगा। डिस्टेंस कवर्ड इन 10 सेकंड्स। कैसे निकालें डिस्टेंस कवर्ड कर? डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? S इक्वल्स टू UD प्लस हाफ 80 स्क्वायर में U कितना है? 0 हो गया, सॉरी, प्लस हाफ F by 80 स्क्वायर में A कैसे निकालूं? F by L. एक्सेलरेशन इज फोर्स बाय मास, बट यहाँ फ्रिक्शन भी लग रहा है तो व्हाट वी डू, ध्यान दें, Force. अप्लाइड फोर्स इधर है, फ्रिक्शन इधर है, इधर जा रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इधर होगा तो फोर्स m में भी इधर ही होगा। फोर्स m में इधर होगा तो क्या करें? हटा के शूडो ऑपोजिट लगेगा। क्या इक्वेशन बनेगी? m में प्लस फ्रिक्शन क्या बनेगा? m में प्लस फ्रिक्शन इक्वल्स टू अप्लाइड फोर्स। तो एक्सेलरेशन कितनी होगी जी सुहानी मैम?
सान्या 7 अप्लाइड फोर्स माइनस फ्रिक्शन भी नहीं है, फ्रिक्शन भी निकालना पड़ेगा। फ्रिक्शन कैसे निकालोगे? फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है? म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू गिवन है 0.1, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? इक्वल्स टू mg यानी 2 इंटू जी 9.8, कितना फ्रिक्शन आ गया? 98, 2 जा 196, 2 डेसिमल है तो क्या आएगा? 1.96 न्यूटन। फ्रिक्शन की वैल्यू यहां पुट करेंगे 1.96 डिवाइडेड बाय m, मास नीचे जाएगा, कितना मास है? 2 kg, तो क्या आएगा? 7 माइनस 1.96 होगा कितना? 5.04 डिवाइड बाय 2, 2.5251 पक्का? 2.52 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें। 2.52 इंटू टाइम 10 सेकंड का स्क्वायर, 100 पॉइंट से 100 कट जाएगा, कितना आ गया? 252 डिवाइडेड बाय 2 इज 126 मीटर। ध्यान दें, डिस्प्लेसमेंट के लिए जितने भी फोर्स लग रहे हैं सबका ही इफेक्ट आएगा। एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन के लिए फ्रिक्शन निकाला, फ्रिक्शन की वैल्यू पुट की, एक्सेलरेशन आया, एक्सेलरेशन के लिए फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करा हमने, इक्वेशन बनाई, वहां से ए की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट की, तब हमारा आंसर आया डिस्प्लेसमेंट 126 cos 0। क्योंकि अप्लाइड फोर्स इधर है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, सेम डायरेक्शन में, थीटा 0 cos 0 1, 7 6 जा 42, 7 2 जा 18, 7 1 जा 8, 882 जूल। इसी का सेकंड पार्ट हमसे पूछा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर एग्जाम में टीचर यूं का यूं डाल देते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। वर्क डन बाय फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला क्या लगेगा? सेम वही एफ डी एक्स कॉस थीटा, लेकिन अब फोर्स कौन सा लेंगे? वर्क डन बाय फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन ही लेके चलेंगे, कितना? 1.96, डिस्प्लेसमेंट कितना? सेम वही 126 cos थीटा की वैल्यू सुहानी तरफ नहीं तो 40, थीटा कितना? 1। थीटा है क्या? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कौन सा है? फ्रिक्शन किधर, राइट या लेफ्ट? हाँ, लेफ्ट। एंड डिस्प्लेसमेंट किधर है? राइट। तो थीटा कितना हो गया? 180। cos 180 कितना होता है? -1। तो आंसर नेगेटिव आएगा। 1.96 इंटू 126 मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 246.96 जूल, वो भी नेगेटिव आएगा। पक्का यही आ रहा है ना? मल्टीप्लाई करा है, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट में पूछा है, सुन रहे हो? वर्क डन बाय नेट फोर्स। वर्क डन बाय नेट फोर्स कितना होगा? नेट फोर्स क्या होता है? हमेशा एमए। नेट फोर्स किसे बोलेंगे? एमए को बोलेंगे। तो फॉर्मूला हम लगा सकते हैं यहाँ पे, एफ डी एक्स कॉस थीटा में फोर्स क्या लेंगे? एमए। डिस्टेंस हमने निकाल लिया 126 cos 0। ध्यान से देखें तो ये वही आएगा सॉल्व करके जो वर्क डन बाय नेट फोर्स कैन आल्सो बी रिटन एज W टोटल। टोटल वर्क डन भी यही आएगा, टोटल वर्क डन यानी W1 प्लस W2। इन दोनों को साइन के साथ ऐड करना प्लीज।
दोनों को साइन के साथ ऐड करेंगे, मीन्स कितना 882 माइनस 246.96 इक्वल टू कितना आया 635.04 जूल। इससे सॉल्व करके निकालो, मास पता है, ये पता है, इससे सॉल्व करो, इन दोनों को साइन के साथ ऐड कर दो, आंसर विल बी सेम। एग्जाम में कई बार हमसे ये पूछेंगे पहले से निकाल रखा है तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हमें पता होना चाहिए। लास्ट पार्ट में पूछा फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कैसे निकालें, हाफ m v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, u तो 0 है तो क्या बचा हाफ m, m से 2 काट दूं, की वैल्यू 2 है तो 2 से 2 मास 2 kg है तो 2 से 2 कट क्या बचा v स्क्वायर। v कैसे निकालूं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू, या जरूरी नहीं, v इक्वल टू क्या था u प्लस 80 से भी आ जाएगा, यहाँ से v कितना आएगा 0 प्लस एक ही वैल्यू 2.5 इंटू टाइम कितना 10, तो ये बनेगा कितना 25.2 का स्क्वायर करेंगे तो एग्जैक्टली वही आएगा 635.04 जूल। यानी हमने टोटल वर्क डन निकाल लिया और फिर दे आर आस्किंग फाइंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, अलग से मैंने सॉल्व कर दिया बट सॉल्व करने की नीड नहीं है, टोटल वर्क डन के इक्वल ही होगा, यानी जो आएगा इट मस्ट बी इक्वल टू टोटल वर्क डन अकॉर्डिंग टू कौन सी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। नोट डाउन फास्ट एवरीवन, टिल दैट लेट मी मार्क HW, जल्दी से नोट डाउन करें, HW मार्क कर देता हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से नोट डाउन करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, बाय।